मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सीएम बसवराज बोम्मई ने किया अपना पहला बजट पेश। कर्नाटका के सीएम बसवराज बोम्मई ने आज 12:30 पर अपना पहला बजट पेश किया, जो कुल 2,70,000 करोड़ का बजट बताया जा रहा है। 2022-23 में सरकार की ओर से नहीं होगा टैक्स में कोई बढ़ावा। मेकेडाटू योजना को दिए जाएंगे 1,000 करोड़ का अनुदान। यत्न होले योजना को दिया जाएगा 3,000 करोड़ का अनुदान। तीसरे स्तर के अपर कृष्णा प्रोजेक्ट को दिया जाएगा 5,000 करोड़ का अनुदान। भद्रा योजना को 3,000 करोड़ का अनुदान। राज्य में 100 डॉक्टर BR अम्बेडकर विद्यार्थी हॉस्टल्स का निर्माण। परिशिष्ट वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 50 कनकदास हॉस्टल्स का निर्माण। कलबुर्गी और बीजापुर में मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण। नवलगुंद और रानी बेन्नूर में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण। राज्य के 169 सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल में लैब इन ए किट का वितरण। बेंगलुरु और राज्य के प्रमुख शहरों में कुल 438 नम्मा क्लिनिक यानी हमारा क्लिनिक की स्थापना। हुबली में जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंस एंड रिसर्च की प्रादेशिक स्थापना। एसिड अटैक पीड़ितों, आशा कार्यकर्ताओं और विधवा पेंशन में किया गया है बढ़ावा। राशन में 5 किलो चावल के साथ 1 किलो जवार या रागी का किया जाएगा वितरण। राज्य में 5 लाख सरकारी घरों का निर्माण। बेंगलुरु के 4 अलग अलग जगहों पर 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का निर्माण। धर्मस्थल, कुके जैसे धार्मिक स्थलों को विशेष पैकेज ट्रिप की सेवा। जल जीवन मिशन योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपये किए जाएंगे आरक्षित। ग्रामीण रास्तों के सुधार पर लगाए जाएंगे 1,600 करोड़ रुपये। प्रवासी गाइड्स को प्रोत्साहन। मछुआरों के रोजगार को बढ़ावा देने के चलते प्रोत्साहन देने का फैसला। ऐसे कई घोषणाएं की राज्य के सीएम बसवराज बोम्मई ने। बजट को लेकर जनता में जितनी आशा लगाई थी उतनी ही निराशा देखने को मिली। बजट के बाद जनता में इस बजट में अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है और बजट जनता की बजाय मंत्रियों को खुश करने वाला बताया है जानकारों ने। अगर जेडीएस इख्तियार में आती है तो नीट एग्जाम रद्द करने पर लिया जाएगा फैसला। HD कुमारस्वामी, पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने ट्वीट करते हुए बताया कि अगर 2023 में जेडीएस सरकार इख्तियार में आती है तो हम नीट के खिलाफ असेंबली में बिल लाएंगे। हम नीट की मुखालिफत करते हैं। बच्चों की जिंदगी को बलि बनाकर अपनी जेबें भरने के लिए नीट जैसी खामी की जरूरत नहीं है। एजुकेशन में नीट की वजह से कई गरीब और मिडिल क्लास छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या माँ बाप की खून पसीने की कमाई ट्यूशन की भेंट नहीं चढ़ रही? सरकार ने अपने कान और आंख दोनों बंद रखे हुए है, जिसकी वजह से छात्रों को यूक्रेन जाके पढ़ना पड़ रहा है, कहा कुमारस्वामी ने। फ्लाईओवर पर खड़े कैंटर से बाइक की टक्कर, बाप और बेटे की मौके पर ही मौत। नेलमंगला शहर के नेशनल हाईवे नंबर 4 पर बने फ्लाईओवर पर बाइक सवार शिवमोगा निवासी 27 साल इनायत और 9 साल अनम ओमान फ्लाईओवर पर खड़ी कैंटर को टकराने से मौके पर ही बाप और बेटे की मौत का हादसा पेश आया है। बाइक पर सवार नाजिरा बानू इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनको इलाज के लिए नेलमंगला जिला हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। यह मामला नेलमंगला पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। साड़ी चाहे मेरी बेटी पहने या तुम्हारी बेटी, वोट के लिए इसे मजहबी रंग ना दे, सीएम इब्राहिम। बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए सीएम इब्राहिम ने बताया कि मेरी मां कित्तूर रानी चन्नम्मा की साड़ी पहनने का मौका दिया जाए। सर पर साड़ी दुपट्टा पहनने को कौन मना करता है? ये बात अजीब लगती है। क्या इसके लिए अदालत जाया जाता है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी समेत प्रतिभा पाटिल ने साड़ी पहनकर सर ढका था। अब मेरी बेटियों को पहनने पर क्यों पाबंदी? ये कैसी बात है? आगे सीएम बसवराज बोम्मई से कहा कि बोम्मई की मां ने साड़ी पहनी है, तुम अपनी बेटी को भी साड़ी पहनाओ। मैं अपनी बेटी को साड़ी पहनाऊंगा। वोट के लिए इसे मजहबी रंग देकर माहौल बिगाड़ने का काम ना करे, कहा इब्राहिम ने।
कम खर्च में मेडिकल शिक्षा हमारे यहाँ क्यों नामुमकिन सी हो गई है। हुबली एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए शिवराम हेब्बार ने बताया कि मिडिल क्लास तबके को लाखों रुपए खर्च करके पढ़ने में बहुत मुश्किल पेश आती है, इसलिए ये यूक्रेन में MBBS और MD की तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। कम खर्च में ये सुविधाएं हमारे यहाँ क्यों नहीं दी जाती। अगर ऐसा होता तो हमारे छात्रों का यूक्रेन में आज ये हाल ना होता, सरकार से सवाल करते हुए पूछा शिवराम हेब्बार ने। बौद्ध धर्म पर सुधाकर के विवादित बयान से भड़के हर्षवर्धन, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के विषय पर बोलते हुए मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बुद्ध धर्म पर आलोचना करते हुए विवादित बयान में कहा था कि भारत में बौद्ध धर्म को खतरे से बचाना ब्राह्मणों का गर्व है। इस पर मैसूरू में मीडिया से बात करते हुए हर्षवर्धन ने बताया कि मंत्री डॉक्टर के सुधाकर को बौद्ध धर्म के बारे में पहले मुकम्मल जानकारी हासिल करनी चाहिए, फिर कुछ कहना चाहिए। ये वो धर्म है जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर और अशोक राजा ने अपनाया और शांति का पैगाम दिया है दुनिया को। UPSC समेत मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग। CM बसवराज बोम्मई ने आज अपने पेश करदा पहले बजट में स्टूडेंट्स के लिए खास तोहफा दिया है। मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग के लिए स्टूडेंट्स को भारी फीस देनी पड़ती थी। आज CM बसवराज बोम्मई ने अपने बजट में UPSC समेत मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का बड़ा ऐलान किया है। UPSC, SSC और राज्य में चलने वाले बैंकिंग, रेलवेज, CDS, नीट और JEE सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी, कहा बसवराज बोम्मई ने। बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम होने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मांगी माफी। कल मेकेडाटू योजना पैदल यात्रा की वजह से बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम हो गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। इस पर कांग्रेसियों के कार्यकर्ताओं ने खेद जताते हुए माफी मांगकर माफ करने की अपील किया राज्य की जनता से। मशहूर कॉलेजेस में सीट दिलाने के नाम पर छात्रों के साथ धोखाधड़ी, 2 की गिरफ्तारी। बेंगलुरु में छात्रों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी हर्ष और चेतन नामी व्यक्तियों से 127 ग्राम सोना और 7 लाख रुपए जब्त करते हुए ईशान्य विभाग के क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी तरह के कई मामलों को लेकर आगे की जांच में जुटी है क्राइम ब्रांच पुलिस, जो छात्रों को बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने का लालच दिया करते थे। मेडिकल पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए भारत में ही परमिशन दी जाए, यूक्रेन से लौटे छात्र की सरकार से अपील। बेलगाम बैलहुंगल के छात्र प्रज्वल यूक्रेन में MBBS के 4थे साल में पढ़ रहे हैं। यूक्रेन बमबारी के चलते भारत लौटने पर उन्होंने कहा कि यूक्रेन में बेलगाम जिले के 19 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। जंग के सबको वापस देश लौट आने की नौबत आई है। प्रज्वल ने सरकार से गुहार लगाई कि उनकी मेडिकल पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए भारत में ही परमिशन दे सरकार। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।